नमस्कार दोस्तों दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर ले, चांद से लेकर मंगल पर पहुंच जाए, लेकिन दुनिया में मेहनत करने वालों की संख्या केवल 10 से 20% ही रहेगी। फॉर्म चाहे 50 लाख भरे जाए, 1 करोड़ भरे जाए, 2 करोड़ भरे जाए, लेकिन नौकरी उसमें केवल से 10 से 20% लोगों को मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमेशा जो रेगुलर मेहनत करने वालों की संख्या है वो 10 से 20% है। कितनी? 10 से 20%। यही रेशियो हमेशा मेहनत करने वालों का बना रहता है। इसीलिए 10 से 20% ही लोग दुनिया में हमेशा सक्सेस होते हैं, चाहे वो नौकरी पेशे में, चाहे वो बिजनेस में, चाहे वो एग्रीकल्चर में, किसी भी क्षेत्र में देखोगे तो 10 से 20% ही लोग सक्सेस हैं। फॉर्म चाहे आपका 15 लाख भरा जाए, उसके बाद 2 लाख देखते हैं, फाइनल आपका जो रिजल्ट आता है वो 10,000 पे बन जाता है। बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं, क्या पढ़ा जाए? हिंदी पढ़ा जाए, मैथमेटिक्स पढ़ा जाए, रीजनिंग पढ़ा जाए, इंग्लिश पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए जो हमारा अच्छा स्कोर कर सकता है? आपका जो सिलेबस है, आपका जो इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट रेशियो कम नहीं हुआ है। अब इंपॉर्टेंट आपका जो है वो 100% IMP है, 100% इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आज का सिलेबस है वो 100% है। अक्सर आप देखते हैं कि कोई लड़का 1 बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार फेल होता है और चौथी बार वो पास हो जाता है। वो फेल होने के समय में वो कुछ सीख जाता है, उसको लगता है कि हमने कुछ ऐसी गलतियां की हैं। जब वो सिलेबस पूरा पढ़ लेता है तब वो पास हो जाता है। जब तक आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा, कंटेंट आप परीक्षा की दृष्टि से नहीं पढ़ोगे, तब तक आप परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, ये गारंटी है। लेकिन जिस दिन आप पूरा सिलेबस परीक्षा के आधार पे पढ़ लोगे, सिलेबस के आधार पे पढ़ लोगे, जो क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं वही आप रिवाइज करोगे, तो आप पेपर में पास हो जाओगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बात यह है कि एक वर्ड आता है कॉन्टिन्यूटी। जो कॉन्टिन्यूटी है, ये वर्ड आप हमेशा याद रखो। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बड़ी से बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपकी पढ़ाई में, जब तक आपके काम में, जब तक आपके बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, आप कभी सक्सेस नहीं होने वाले हो। याद रखना, जितना भी आपका सिलेबस है इस समय वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% आपको पढ़ना है। अब आपको ये नहीं कहना मुझे सब 70% पढ़ना है या 80% पढ़ना है या 60% पढ़ना है। कुछ बच्चे टारगेट बना लेते हैं, 60% मार्क्स ले आए नौकरी पक्की है। बट नहीं, अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ेगा तो मेहनत करने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। रहेंगे 10 से 20%, नौकरी आपकी है 5%, सीटें आ रही हैं 10,000, फॉर्म भरा जा रहा है 1 करोड़, तो उसमें से 10% को मिलेगा ना। तो कंपटीशन बढ़ रहा है दिनों दिन, उसी के आधार पे आपको पढ़ाई करना होगा। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप परीक्षा में पास ही नहीं हो सकते हैं। आप परीक्षा देते रहिए, जीवन भर देते रहिए, मरते दम तक देते रहिए, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन एक बार 2 साल कम से कम, 2 ईयर जो है वो आप कम से कम अपने सिलेबस पर दे दो। पूरा सिलेबस रट लो, पी लो, समझ लो, खोपड़ी में बसा लो, तब आप परीक्षा दो। उसके बाद आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल बाकायदा समझ में आएंगे। लगेगा कि हम पेपर में बैठे हुए हैं, आपको लगेगा कि हम कोई पेपर दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हवाई में जब पेपर देने जाते हो तो आपको पेपर ही नहीं समझ में आता है। और नंबर तो की अलग बात है, परीक्षा पास करने की अलग बात है, आपको पेपर समझ में नहीं आता है। पेपर का जो सिलेबस है वो पहले रट लो और 2 साल इस पे समय लगा दो। भीड़ मायने नहीं रखती है, आपको तय करना है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है कि भीड़ का कारण बनना है। आप ही को तय करना है। आप ही भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं और आप ही भीड़ का कारण बन सकते हैं, याद रखना।